एक ऐसा पहलवान जो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारा। हम बात करते हैं हिंदुस्तान के द ग्रेट गामा की। द ग्रेट गामा का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट है। 22 मई 1878 से 23 मई 1960, जिन्हें आमतौर पर रुस्तमे हिंद और रिंग मास्टर द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश भारत और बाद में पाकिस्तान में एक पहलवान और ताकतवर व्यक्ति थे। 20वीं सदी की शुरुआत में वह ब्रिटिश भारत के अपराजित कुश्ती चैंपियन थे। उनका जन्म कश्मीरी बट जाति में 1878 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के जब्बोवाल गांव अमृतसर में हुआ था और उन्हें 15 अक्टूबर 1910 को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के एक संस्करण से सम्मानित किया गया था। 15 से अधिक वर्षों के करियर में अपराजित उन्हें अब तक के सबसे महान पहलवानों में से एक माना जाता है। भारत के विभाजन के बाद गामा पाकिस्तान चले गए थे, जहां 23 मई 1960 को लाहौर शहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। गामा पहलवान की 2 पत्नियां थीं, एक पंजाब में और दूसरी बड़ौदा गुजरात में। जब गामा 6 वर्ष के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श की मृत्यु के बाद उन्हें उनके नाना नून पहलवान की देखरेख में रखा गया, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और तब उनकी मृत्यु के बाद गामा की देखभाल उनके चाचा ईदा ने की थी, जो एक अन्य पहलवान थे जिन्होंने गामा को कुश्ती का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्हें पहली बार 10 साल की उम्र में 1888 में देखा गया था, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता में प्रवेश किया था, जिसमें स्क्वाट जैसे कठिन व्यायाम शामिल थे। प्रतियोगिता में 400 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा अंतिम 15 में से एक थे और उन्हें उनकी कम उम्र के कारण जोधपुर के महाराजा ने उन्हें विजेता घोषित किया और बाद में गामा को दतिया के महाराजा ने प्रशिक्षण में ले लिया था। गामा अपने साथी 40 पहलवानों के साथ कुश्ती का व्यायाम करते थे। उन्होंने आइसोमेट्रिक्स के साथ साथ अधिक गतिशील आंदोलनों का उपयोग करके व्यायाम किया। उन्होंने एक दिन में कम से कम 5000 बैठक और 3000 डंड लगाए और यहाँ तक वे हसली नामक एक डोनेट आकार की कुश्ती मशीन पहनकर व्यायाम भी करते थे। लेकिन गामा के दैनिक आहार की बात करें तो एक आम आदमी से काफी ज्यादा थी, जैसे 3 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 10 लीटर दूध और 1.5 पाउंड पिसा हुआ बादाम पेस्ट और आधा लीटर घी। और इतना ही नहीं, 6 पाउंड मक्खन, 3 बाल्टी मौसमी फल और फलों के साथ के रस और अन्य सामग्री उनके पाचन तंत्र और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए थी। गामा ने तत्कालीन रुस्तमे हिंद और मध्यम आयु वर्ग के रहीम बख्श, सुल्तानी वाला और गुजरावाला के एक और जातीय कश्मीरी पहलवान को चुनौती दी। रहीम की एकमात्र कमी उसकी उम्र थी, क्योंकि वह गामा से बहुत बड़ा था और अपने करियर के अंत के करीब था। मुकाबला घंटों तक जारी रहा और अंत बराबरी समाप्त हुआ। रहीम के साथ मुकाबला गामा के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके बाद उन्होंने रुस्तमे हिंद या भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप के खिताब के अगले दावेदार के रूप में देखा जाने लगा। नाक और कान से भारी रक्तस्राव के बावजूद वह रहीम बख्श को काफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे और 1910 तक गामा ने अपने सामने आए सभी प्रमुख भारतीय पहलवानों को हरा दिया था, सिवाय चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला के। इस समय उन्होंने अपना ध्यान बाकी दुनिया पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने छोटे भाई इनाम बख्श के साथ गामा पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन अपनी कम ऊंचाई के कारण उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिल सका और लंदन में गामा ने चुनौती दी। वह किसी भी भार वर्ग के किसी 3 पहलवानों को 30 मिनट में पटकनी दे सकता है। हालांकि इस घोषणा को पहलवान और कुश्ती प्रमोटर आरवी बेंजामिन ने एक धोखा माना और लंबे समय तक कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। बर्फ तोड़ने के लिए गामा ने विशिष्ट भारी वजन वाले पहलवानों के सामने एक और चुनौती पेश की। उन्होंने फ्रैंक गोच को चुनौती दी और कहा या तो वह उन्हें हरा देगा या उन्हें पुरस्कार राशि देकर घर चला जाएगा। उनकी चुनौती स्वीकार करने वाले पहले पेशेवर पहलवान अमेरिकी बेंजामिन रोलर थे और मुकाबला शुरू होते ही गामा ने पहले ही बार में रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में हरा दिया था और दूसरी बार 9 मिनट 10 सेकंड में पिन किया। और फिर इंग्लैंड से लौटने के बाद कुछ समय बाद ही गामा पहलवान का सामना इलाहाबाद में रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। इस मुकाबले ने अंततः उस समय के भारतीय कुश्ती के 2 स्तंभों के बीच एक लंबे संघर्ष को गामा के पक्ष में समाप्त कर दिया और उन्होंने रुस्तमे हिंद या भारत के सीधे चैंपियन का खिताब जीता। और बाद में जब उनसे ये पूछा गया कि उनके पूरे जीवन में सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी कौन था, तो गामा का जवाब था रहीम बख्श सुल्तानी वाला। और रहीम बख्श सुल्तानी वाला को हराने के बाद गामा ने पंडित बिद्दू का सामना किया, जो उस समय 1916 भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में से एक थे और उन्हें हराया। और 1922 में भारत की यात्रा के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने गामा को एक चांदी के गधा भेंट की और धीरे धीरे 1927 तक गामा का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। और जब यह घोषणा की गई कि गामा और जेबिस को फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे और जनवरी 1928 में पटियाला में उनकी मुलाकात हुई। मुकाबले में प्रवेश करते हुए जेबिस्को ने शरीर और मांसपेशियों का एक मजबूत निर्माण दिखाया और गामा सामान्य से बहुत पतले दिख रहे थे और यह मुकाबला जल्द ही 1 मिनट में खत्म हो गया। और मुकाबले के बाद जेबिस्को ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें बाग कहा
और 48 साल की उम्र में अब उन्हें भारत के सबसे महान पहलवान के रूप में जाना जाता था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।